जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में दोस्त हम डाइस के क्वेश्चन को हल करेंगे। ये वीडियो वर्कशीट पर आधारित रहेगी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 6 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। देखिए दोस्त, जब भी कभी एक पासा दिया हो तो उस पासे में हमें ये देखना होता है कि ये पासा हमारा मानक पासा है या साधारण पासा है। दोस्त, साधारण पासा क्या कहता है कि पासे के किन्हीं दो सतहों का योग 7 होना चाहिए। तो यहाँ पर तो ये 7 हो रहा है, इसका मतलब कि ये एक साधारण पासा है। चलिए, तो क्या पूछा गया है कि 6 के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो 6 के विपरीत या तो हमारा 3 हो सकता है, या तो हमारा 4 हो सकता है, या तो हमारा 5 हो सकता है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। यहाँ पर भी दोस्त एक हमें पासा दिया गया है। भाई, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया है वैसे ये भी क्वेश्चन करना होगा। देखना होगा कि एक साधारण पासा है या एक मानक पासा है। साधारण पासा यहाँ पर देखते हैं तो इनका योग 7 बन रहा है, तो ये एक साधारण पासा है। चलिए ऑप्शन पर देखते हैं। ऑप्शन को देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन जल्दी से हल हो जाएगा। पूछा गया है 5 के विपरीत क्या होगा। 5 के विपरीत 2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 2 तो उसके पास में है। 5 के विपरीत स्वयं 5 नहीं हो सकता, दूसरा ऑप्शन भी कट गया। 5 के विपरीत 4 नहीं हो सकता, तीसरा ऑप्शन कट गया। बचा लास्ट ऑप्शन डी बचा, यही हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न दिया गया हमारा 2 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। दोस्त, यहाँ पर भी एक पासा दिया गया है और एक पासा दिया गया है, तो हमें चेक करना होगा कि ये साधारण पासा है या मानक पासा है। यहाँ पर भी इन तीन जो सतह दिखाई दी हैं इनमें इसका कोई भी योग 7 नहीं है। तो ये क्या है, तो ये एक मानक पासा है। और मानक पासा का नियम क्या कहता है कि पासे की दूसरी सतह का योग 7 होगा, यानी कि विपरीत सतह का योग 7 होगा। पूछा गया है 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत हमारा यहाँ पर 5 हो जाएगा, तभी तो हमारा 7 बनेगा जाके। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न दिया गया है हमारा 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। यहाँ पर भी एक पासा में दिया गया है और एक पासे में नियम वही लगाते हैं, तो ये साधारण पासा हो या ये मानक पासा हो। यहाँ पर जब इनको हम देखते हैं तब ये हमारा मानक पासा निकल के आता है। और पूछा गया है 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत दोस्त 3 होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर 2 पासे दिए गए हैं, पहला पासा और दूसरा पासा दिया गया है। पूछ रहा है कि ए के विपरीत अक्षर के विपरीत कौन सा फलक होगा। जब दो भी दोस्त पासे दिए हों तो यहाँ पर हम कॉमन का नियम लगाते हैं। यहाँ पर देखते हैं कॉमन का नियम लगाएंगे। यहाँ पर पहले हम कोई कॉमन सतह को पकड़ेंगे और उससे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है। 3 को कॉमन लेते हैं, 3 लिखते हैं, फिर इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं। 3 के बाद 2 और ए, 2 लिखते हैं और ए लिखते हैं। उसका दूसरे पासे में देखते हैं, यहाँ पर भी 3 आएगा, 3 के नीचे 3 लिखेंगे। उसके बाद सी आएगा और उसके बाद वी आएगा। अब पूछ क्या रहा है, ए के विपरीत पूछ रहा है, तो ए के विपरीत क्या होगा, वी होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका वी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगले प्रश्न पर आ गया है 6 नंबर प्रश्न है हमारा। प्रश्न इसमें भी 2 पासे दिए गए हैं और 2 पासे को करने के लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। 2 पासे में हमने कॉमन देखा और उसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं और हमारा आंसर निकल आ जाता है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सी के विपरीत पूछा गया है और पासे में देखते हैं कि क्या कॉमन मिल रहा है। तो पासे में हमें यहाँ पर ए कॉमन मिल रहा है। ए को पकड़ लेंगे और ए को क्लॉकवाइज हम यहाँ पर घुमाएंगे। ए लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 2 लिखा है। दूसरे पासे में देखते हैं, ए के नीचे ए लिखा हमने, उसके बाद सी लिखा और वी लिखा। सी के विपरीत पूछा गया है तो सी के विपरीत दोस्त यहाँ पर 3 होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अभी तक हम लोगों ने 6 क्वेश्चनों को कर लिया है और आशा करता हूँ कि अगर आपने कभी भी डाइस पढ़ा हो तो आप इन क्वेश्चनों को बखूबी तरीके से कर रहे होंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो आप सीख रहे होंगे कि कैसे ये क्वेश्चन हो रहे हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, अभी आपको हम बता दें, ये दिवानजी 2.0 बैच का वर्कशीट है। अगर आप कर पा रहे हैं इस डाइस चैप्टर को तो अच्छी बात है, क्योंकि यही प्रश्न है जो प्रीवियस क्वेश्चन में आए हुए भी हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन दिया गया है एफ अंकित फलक के विपरीत फलक पर क्या संख्या होगी। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले हम यहाँ पर इसे कॉमन का नियम निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए 4 ये है और 4 ये है, यानी कि 4 को पकड़ेंगे, 4 ये में कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर 4 को हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 4 लिखेंगे, जे लिखा और हमने ई लिखा। इसके बाद यहाँ पर 4 लिखा, 9 लिखा और एफ लिखा। पूछा गया है एफ के विपरीत क्या होगा, तो एफ के विपरीत यहाँ पर हमें ई मिल रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर ये जो दो डाइस दिए गए हैं, डाइस में लिखा भी है और पूछा गया है कि खाना यानी कि ईट के विपरीत क्या होगा। यहाँ पर हम देखते हैं ईट और किराई, किराई डांस, प्ले प्ले। यहाँ पर जो ये प्ले है
और ये प्ले है, कॉमन मिल गया। किराई है और ये किराई है, कॉमन मिल गया। यानी कि किराई और प्ले, यानी कि दो वेनिस्ट का नियम लगाएंगे यहाँ पर और हमारा आंसर आ जाएगा। किराई फ्ले यहाँ से हो जाएगा तो ईट का सीधा क्या हो जाएगा, डांस हो जाएगा। और ईट का ही पूछ रहा है तो ईट का यहाँ पर क्या हो जाएगा, डांस। डांस किधर गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न दिया गया है कि संख्या 6 के विपरीत कौन सी फलक आएगा। ये रोमन अंकों में दिया गया है और 6 के विपरीत पूछा गया है। यहाँ पर हम कॉमन देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये 3 और 5 ये दोनों कॉमन है, इन दोनों को काट देंगे। अब 6 के विपरीत सीधा निकल के आएगा, 6 के विपरीत 2 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न दिया गया है 1 के विपरीत फलक के विपरीत कौन सा फलक संख्या आएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं 4 और 5 दो वनिष्ठ का नियम लगाएंगे। 4 और 5 से 4 5 ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 3 के विपरीत 1 या 1 के विपरीत 3। 1 के विपरीत पूछा गया है तो 1 के विपरीत 3 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ पर 3 हमें पास दिए गए हैं और पूछा गया है कि x के विपरीत क्या होगा। 3 पासों में से हमें केवल 2 ही पासें देखनी होती हैं जिसमें हमें कुछ कॉमन मिल जाए। तो x के विपरीत पूछा गया है, ए यू को देखते हैं। यहाँ पर क्या पूछा, यहाँ पर क्या दिया गया है, x यहाँ पर दिया गया है और x यहाँ पर दिया गया है। यानी कि पहले पासे को और तीसरे पासे को उठा लेंगे हम तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो x e u इधर उठाएंगे हम, x c और t। ठीक है, अब x के विपरीत क्या होगा, तो x के विपरीत यहाँ पर कौन सा फलक नहीं आया, तो y नहीं आया, तो यहाँ पर लिख देंगे हम y। अब क्या पूछा गया, x के विपरीत क्या होगा, तो x के विपरीत हमारा y हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन दिया गया है 6 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। 3 पासे दिए गए हैं, 3 पासों में से हमें कॉमन पासा जो 2 होंगे उन्हें ढूंढना होगा। यहाँ पर अगर हम 5 को देखते हैं तो 5 यहाँ पर मिल गया और 5 हमें मिला है तीसरे पासे में। 5 को कॉमन लेते हैं। अब 5 को पकड़ के हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जिस दिशा में घुमाना चाहते हैं घुमा सकते हैं। हम 5 को क्लॉकवाइज घुमाएंगे यानी कि घड़ी के दिशा में। 5 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 6 आएगा। ठीक, 5 के बाद 1 आया, 1 के बाद 6 आया। उसके बाद इधर 5 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 2 आएगा। तो 5 के नीचे 5 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। कौन सा नहीं यहाँ पर आया, यहाँ पर 4 नहीं आया, तो 5 के नीचे हम 4 लिखेंगे। पूछा गया 6 के विपरीत क्या पूछा गया, 6 के विपरीत हम 2 निकाल देंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कुछ भी पूछ सकता है, 5 के विपरीत 4, 5 के विपरीत पूछेगा तो हम 4 निकालेंगे, 1 के विपरीत पूछेगा 3 बताएंगे और 6 के विपरीत पूछेगा 2 निकालेंगे। यानी कोई भी क्वेश्चन आए हम कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर अब हमें 4 डाइस दिए गए हैं और बोला गया है कि 2 के विपरीत कौन सा होगा। यहाँ पर 4 डाइस में हमें क्या करना होता है, वही नियम लगाना होता है। हमें किन्हीं 2 डाइसों को पकड़ना होता है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अगर हम ये देखिए 3 को देख लेते हैं, 3 को कॉमन लेते हैं और यहाँ पर तीसरे पासे में भी 3 को कॉमन लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा 3, 1 और 6। तीसरे पासे में लिखेंगे, नहीं दोस्त नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 6 भी कॉमन आ रहा है और 6 भी यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है, डबल कॉमन वाला नियम लग जाएगा। इसलिए हम इधर देख लेते हैं कि पहला पासा और लास्ट वाला पासा। इधर भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इधर भी यहाँ पर 1 आ रहा है। इसलिए अब क्या करेंगे हम, पहला दूसरा पासा और चौथा, हाँ दूसरा पासा और चौथा पासा को ले लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरे पासे और चौथे पासे को हम देखते हैं। यहाँ पर हम 5 को कॉमन लेते हैं तो 5, 4 और 2। यहाँ पर 5 आएगा, 1 आएगा और 3 आएगा। ठीक है, 5 के नीचे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। पूछा गया है 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत दोस्त यहाँ पर 3 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ये 4 हमें दिए गए हैं पर डाइस। ठीक है, क्वेश्चन करने का नियम और भी है, और भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं केवल कॉमन नियम, वो भी एक। डबल वेनिस्ट वाला भी आप समझ गए हैं कि डबल आ जाए तो डबल, जब डायरेक्ट पूछा जाए तो डबल हम निकाल सकते हैं, नहीं तो ये वाला जो मेथड है बेस्ट मेथड है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया और हम अभी 14 नंबर पर पहुंच गए हैं। प्रश्न दिया गया डी के सामने कौन सा होगा। डी के सामने यानी कि डी के विपरीत कौन सी होगा, कौन सा फलक होगा। 4 डाइस दिए गए हैं, 2 डाइस को हमें ढूंढना होता है। चलिए यहाँ पर सी बी को देख लेते हैं, क्योंकि हम सीधे देखते हैं डी के पीछे पूछा गया है, तो हम सी बी को अगर देख लेंगे, ये बोला गया कि डी के पीछे दिया गया है, डी के विपरीत क्या होगा। अगर ये सी बी हमें किसी और पास में मिल जाता है तो 2 वनिष्ठ का नियम लगा सकते हैं। हमने देखते हैं कि हमें पहले में मिल गया है, तो सी बी से सी बी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ए के विपरीत डी होगा या डी के विपरीत
ए होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा कि एक पासे को 4 बार घुमाया गया है, यानी कि फेंका गया है, नीचे आकृति दी गई, वही सेम बातें लिखी हुई हैं। दो के विपरीत पूछा गया है, दो के विपरीत क्या होगा दोस्त, हमें क्वेश्चन क्या देखना होता है, दो के विपरीत कौन सी संख्या होगी या नहीं होगी, ये देखना होता है। कभी कभी ऐसा होता है नहीं भी ऑप्शन में नहीं लिखा होता है, हम लोग देखते नहीं हैं और टिक मार देते हैं। दो के विपरीत पूछा गया है, 3 और 4 को कॉमन लेते हैं। यहाँ देखिए 3 4 यहाँ पर आए और 3 4 यहाँ पर आए, 3 4 से 3 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 के विपरीत 5 होगा या 5 के विपरीत 2 होगा। 2 के विपरीत पूछा गया तो 2 के विपरीत 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। अब ये देखिए दोस्त, ये एक ओपन डाइस है। ओपन डाइस क्वेश्चन करने का और भी अच्छा लॉजिक है और बहुत ही अच्छी तरीके से, यानी कि आप ये समझ लीजिए डाइस जो चैप्टर है सिंपल चैप्टर होता है। ये एक प्रैक्टिस सेट है, हमने आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। आपको लास्ट में क्या बताना है कि आपने इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का आंसर सही किया है। अगर आपके सही मार्क्स बनना है, इन क्वेश्चनों को आप कर पा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपने डाइस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, कर दिया है। चलिए ओपन डाइस को देखते हैं। एक खाना छोड़ के दूसरा खाना यानी कि विपरीत होता है। यहाँ पर हमें पहले विपरीत निकालना होगा। 6 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा, लिखेंगे यहाँ पर 6 के विपरीत 5 होगा। 2 के विपरीत 3 होगा, 2 के विपरीत 3 होगा, और ये बचा हुआ 1 के विपरीत 4 हो जाएगा, 1 के विपरीत 4 होगा। पूछा गया है कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत दोस्त यहाँ पर 2 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर भी ओपन डाइस दिया गया है और पूछा गया कि 5 के विपरीत क्या होगा। दोस्त 5 के विपरीत सीधा सीधा निकाल लेते हैं, 5 के विपरीत 9 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। लिखना भी दोस्त नहीं पड़ता है, सीधे देखते हैं ओपन डाइस को कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिए पूछा नहीं गया, बोला ऑप्शन दिया गया, बोला गया कौन सा फलक किसके विपरीत है, लिखा है कौन सा फलक किसके विपरीत होगा। दोस्त यार देखते हैं, हज के विपरीत यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, तो यहाँ पर तो कोई हज का दिया ही नहीं गया है। आगे देखते हैं, डॉलर के विपरीत परसेंटेज दिया गया, तो डॉलर का जो विपरीत है परसेंटेज, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 19 पर आ चुके हैं। ओपन डाइस दिया गया है और 4 क्लोज डाइस दिए गए हैं। बोला गया कि इससे कौन सा डाइस बनेगा। सबसे पहले इसका विपरीत निकाल लेते हैं। जो ये ओपन डाइस दिया गया है इसका हम विपरीत निकाल लेते हैं। जे के विपरीत जी होगा, यहाँ पर लिखेंगे जे का विपरीत जी होगा, एफ का विपरीत एच होगा, तो एफ का विपरीत एच होगा, और ई का विपरीत आई होगा, ई का विपरीत आई होगा। अब हमें देखना होगा ऑप्शन में कि कौन किसके विपरीत, क्योंकि देखो जो दो विपरीत हैं वो ना तो एक साथ आ सकते हैं और ना ही एक साथ छुप सकते हैं। एफ ई एच, एफ ई एच, ये एफ और एच एक साथ आ गए हैं, ये तो नहीं हो सकता है। जी आई जे, जी आई जे ये एक साथ आ गए हैं, ये भी नहीं हो सकता है। उसके बाद दोस्त क्या होगा, ई जी आई, ई जी आई ये भी एक साथ आ गए हैं, ये भी नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर क्या नहीं बनाया जा सकता दोस्त, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि नहीं बनाया जा सकता है। एक्स के विपरीत ए होगा, नहीं सॉरी, एक्स के विपरीत सी होगा, डी के विपरीत जी होगा और ए के विपरीत एफ होगा। लिखते हैं एक्स के विपरीत सी होगा, ए के विपरीत एफ होगा और डी के विपरीत है ना वो जी होगा। देखते हैं कौन सा नहीं बनाया जा सकता। एक्स ए जी, एक्स ए जी बनाया जा सकता है दोस्त। ए तो बनाया जा सकता है दोस्त। ए एक्स डी, ए एक्स डी ये भी दोस्त बनाया जा सकता है। सी डी एफ, सी डी एफ ये भी दोस्त बनाया जा सकता है। ए एफ जी, ए एफ ये दोनों विपरीत सतह एक साथ दोस्त कैसे आ गई, ये तो नहीं बनाया जा सकता, इसलिए यही आंसर, यही नहीं बनाया जा सकता है। अब पूछा गया नहीं बनाया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा दोस्त। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा बनाया जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ओपन डैश दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्त दिया गया है, 21 नंबर क्वेश्चन है, ओपन डैश दिया गया है। 1 के विपरीत दोस्त क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हम देखते हैं ये जो क्लोज डैश दिए गए हैं, देखते हैं कि कौन सा इसमें बनेगा। 5 के विपरीत 6 है, तो 5 के विपरीत 6 ये साथ में कैसे आ सकता है, तो ए वाला तो ऑप्शन नहीं बनेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी तो इसका कट जाएगा। अब हम बी वाला देखते हैं। 1 6 5, 1 6 5 ये 5 6 फिर साथ में कैसे आ गया, ये भी नहीं दोस्त बनेगा। ठीक है, ये 5 6 कैसे साथ में आ गया। 3 2 6, 3 2 6 ये बन सकता है दोस्त। 1 4 6
1 4 6 ये भी दोस्त बन सकता है। लेकिन अब दोस्त देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया और डी ऑप्शन दिया गया, इसलिए इसको हम पहले क्लॉकवाइज और चेक कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन में देखिए बी दिया गया, बी तो बनेगा नहीं दोस्त, तो ई बी वाला तुम काट देते हैं, बी तो पहले ही हमारा कर चुका है। अब क्या बचा है, सी बचा है और डी बचा है। सी और डी दोनों बन रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर ऑप्शन में केवल भी दिया गया है, इसको हम क्लॉकवाइज और देखेंगे दोस्त। तो देखिए यहाँ पर 2 6 3 2 6 3 यानी कि ये बन रहा है, ठीक है। 1 6 4 1 6 4 ये भी बन रहा है दोस्त, इसका मतलब ये दोनों ही बन रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। यू के विपरीत आई होगा, लिखेंगे यू के विपरीत आई होगा, ए के विपरीत जेड होगा, ए के विपरीत जेड होगा, और ई के विपरीत ओ होगा, ई के विपरीत ओ होगा। देखते हैं कौन सा बन सकता है दोस्त। आई जेड ओ ये तो बन सकता है। ओ जे डी ई और ओ साथ में कैसे आ सकते हैं, नहीं बनेगा। ए आई ई ये भी दोस्त बन सकता है। यू आई ये साथ में कैसे आ सकता है दोस्त, ये भी नहीं बनेगा। यानी कि बी नहीं बनेगा और डी नहीं बनेगा, वी नहीं बनेगा और डी नहीं बनेगा। जो ऑप्शन है डी वाला वो कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा, ए बचेगा, इसलिए ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने अगले कर लिया है। 2 के विपरीत क्या होगा, 9 होगा, लिखेंगे यहाँ पर 2 के विपरीत 9 होगा। 1 के विपरीत 7 होगा, 1 के विपरीत 7 होगा, और 5 के विपरीत 8 होगा, 5 के विपरीत 8 लिख दिया हमने। चलिए देखते हैं 7 2 8 बन सकता है दोस्त। 8 9 2 8 9 2 नहीं बनेगा, 2 और 9 साथ में कैसे आएंगे, ये तो विपरीत है। 5 1 7 5 1 और 7 साथ में कैसे आएंगे, ये भी विपरीत है, ये भी नहीं बनेगा। 5 2 7 ये दोस्त बन सकता है। अब देखते हैं बी और सी नहीं बना है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होंगे। अब या तो जो सी वाला कर देंगे, केवल ए और डी, हाँ ए और डी बन रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और दोस्त 24 नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है हमारा। ये बोला गया है, यहाँ पर हमें कोई डाइस नहीं दोस्त दिया गया, यहाँ पर केवल लिखा है और बोला गया कि इसमें डाइस बनाइए और अपने आंसर दीजिए। चलिए हम लिखते हैं कि 1 के सन्निकट 3 है, 3 के विपरीत 4 है, तो दोस्त हम बना लेते हैं। यहाँ पर हम डाइस बनाते हैं पहले। चलिए क्या दिया गया कि 1 के सन्निकट यानी 3 के विपरीत 4 है, पहले हम 3 4 को लिख लेते हैं। 3 के विपरीत 4 दिया गया है, तो यहाँ पर दोस्त हम लिखेंगे 3 के विपरीत पहले क्या 4 दिया गया है। अब क्या दिया गया है, 3 के विपरीत 4 तुमने लिख लिया है। अब बोला गया है कि 1 के सन्निकट 3 है, तो 1 तो ऊपर रहेगा, ऊपर लिखेंगे या नीचे लिखेंगे, कहीं भी लिख सकते हैं। 1 के सन्निकट 3 है, तो 1 3 के नजदीक आ जाएगा। अगला क्या देंगे, 6 3 के सन्निकट है, तो 6 भी 3 के नीचे है, यानी कि 6 ऊपर लिख सकते हैं या नीचे भी लिख सकते हैं, कहीं भी 6 को हम लिख सकते हैं, 6 और 1 को। इतना हो गया हमारा। ए भी हमने पूरा कर लिया, बी भी कर लिया हमने, और हमने ऑप्शन नंबर 4 भी कर लिया। अब बचा क्या हमारा, 3 बचा है कि 5 के विपरीत 2 है, तो कहीं पर भी हम लिख सकते हैं 5 के विपरीत 2, यहाँ लिख लेते हैं। चलिए यहाँ लिख दिया हमने। अब क्या पूछा गया है, अब नीचे देखिए यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन दिया गया कि कौन सा सत्ता है, 1 2 और 3 के बीच में है। 1 2 और 3 के बीच में कहाँ दोस्त है, यहाँ तो कहीं नहीं दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन ए तो होगा नहीं। 1 6 के सन्निकट है, 1 6 के सन्निकट कैसे हो जाएंगे, क्योंकि 3 के सन्निकट दिया गया है, तो दोनों एक और विपरीत भी दिया गया है, तो सन्निकट कैसे हो जाएंगे, बी भी नहीं होगा। 3 1 और 6 के बीच में है, 3 है 1 और 6 के बीच में दोस्त, हाँ ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, क्योंकि देखिए 6 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, अगर 1 को मुंह पर रखेंगे 6 को नीचे रखेंगे, फिर भी 3 हमारा जो है वो बीच में ही रहेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी और सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज